वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो हमारा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस स्ट्रैटेजीज़ उसमें देख लेते हैं किस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रोसेस स्ट्रैटेजीज़ काम करती हैं, उनके क्या कहते हैं कितने प्रोसेस स्ट्रैटेजीज़ उसमें यूज़ होते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस एनालिसिस और डिज़ाइन जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, मैपिंग, फ्लो डायग्राम्स, प्रोसेस चार्ट्स, तो सारे हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोसेस स्ट्रैटेजी जो है क्या होती है। प्रोसेस स्ट्रैटेजी डिफाइंस द रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोसेस स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक रोड मैप जो सोर्सेज को डिफ़ाइन करता है, या जो रिसोर्सेज होते हैं जिस तरह से गुड और सर्विसेज किस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म करता है, तो वो प्रोसेस स्ट्रैटेजी हमें बताती है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अचीविंग ऑपरेशनल एक्सेलेंस, बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन। मेन फोकस जो होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, वैसे ही कस्टमर सेटिस्फिकेशन पे होता है। तो इसमें भी यही है कि ये जो प्रोसेस स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए की जाती हैं। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द 4 प्राइमरी प्रोसेस स्ट्रैटेजीज़। 4 तरह की वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इसमें, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस एनालिसिस, सेकंड पे डिज़ाइन टेक्निक्स, और इसके अलावा डायग्राम्स और फ्लो डायग्राम्स और प्रोसेस चार्ट्स जो हैं वो इसके प्रोसेस में आते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजीज़ देख लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रैटेजीज़ इसकी क्या हैं। प्रोसेस फोकस होता है, किस चीज़ पे फोकस होता है। आइडियल फॉर लो वॉल्यूम हाई वेराइटी आउटपुट्स पे, एम्फसाइजिंग फ्लैक्सिबिलिटी एंड स्किल्ड वर्कर्स पे इनका जो होता है मेन फोकस। अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें तो कस्टम फर्नीचर वर्कशॉप जो होते हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि उनकी लो वॉल्यूम हो और इनकी जो आउटपुट्स हों उनकी वैरायटी बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी हो। इसके अलावा जो फ्लैक्सिबिलिटी हो, और जो इसमें वैसे भी वर्कर्स की स्किल ही काम करती है। सेकंड पे प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी डिज़ाइन पे कि उसका डिज़ाइन जो हो वो हाई वॉल्यूम का हो, लो इसकी वैरायटी प्रोडक्शन हो, और फिर प्रायोरिटाइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑटोमेशन पे फोकस किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल आप असेंबली की जो लाइंस हैं उस पर कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है रिपीटेटिव फोकस में क्या होता है, टारगेट मीडियम वॉल्यूम और मीडियम वैरायटी प्रोडक्ट्स, इनमें मीडियम पे काम होता है। और फिर बैलेंसिंग फ्लैक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, इसकी एग्जांपल आप बैच प्रोसेसिंग इन बेकरीज जो है वो ले सकते हो। फिर मास कस्टमाइजेशन, जिसमें ब्लेंड्स एफिशिएंसी विद पर्सनलाइजेशन, कैटरिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स विद इन अ स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क। इसकी एग्जांपल आप ऑनलाइन शू कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हो कि आप इसकी अगर एग्जांपल डालना चाहो तो। फिर आता है हमारा प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइंस क्या है। प्रोसेस एनालिसिस जो है वो इन्वॉल्व्स डीकंस्ट्रक्टिंग एग्जिस्टिंग process, identify bottlenecks and understanding root cause of inefficiencies। प्रोसेस एनालिसिस से वैसे भी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रोसेस को एनालाइज करना, वो किस तरह से बना है, या उसको डीकंस्ट्रक्ट करके देखना। ठीक है, तो कभी कभार हम ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि वर्ड्स से सारी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वर्डिंग से हमें वो नहीं होता, लेकिन तकरीबन जो है वो वर्डिंग से हम डेफिनेशन को खुद ही बना सकते हैं। टेक्निक्स इंक्लूड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, प्रोसेस फ्लो चार्टिंग एंड डेटा एनालिसिस। प्रोसेस डिज़ाइन, अब प्रोसेस डिज़ाइन को देख लेते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग और ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो। प्रोसेस डिज़ाइन जो है उसका मेन फोकस जो होता है कि वर्क फ्लो किस तरह से चल रहा है, इंश्योरिंग स्ट्रीम लाइन ऑपरेशंस एंड डिज़ायर्ड आउटकम्स। कि इसका आप मेन फोकस 2 चीज़ों पे ले सकते हो। सबसे पहले वर्क फ्लो किस तरह से चल रहा है वो इसको इंश्योर करते हैं, और इसके अलावा मतलब कि इसके डिज़ायर्ड आउटकम्स जो चाहते थे प्लानिंग से लेकर कि हमें अपना ये गोल सेट करना है, तो
वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसका मेन फोकस ये होगा। फिर कंसिडरेशन इंक्लूड रिसोर्स एलोकेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो ये डिज़ाइन में चेक किया जाता है। फिर आता है प्रोसेस मैपिंग टूल्स। ये क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, हाईलाइटिंग की डिसीजन पॉइंट्स एंड एक्टिविटीज़। मैपिंग से आप ऐसे मतलब कि अगर आप अंदाज़ा लगाना भी चाहो समझने के लिए, तो किसी चीज़ को बनाना, नक्शा बनाना ऐसे, तो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, तो वो आप इसमें अपना आप हिसाब मतलब कि बना सकते हो किस तरह से आप। तो ये जो मैपिंग टूल्स हैं वो फ्लो चार्ट्स के ज़रिए बनेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम जो है वो हो रहा है, या आप किसी को रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये भी इसमें आ सकता है कि फ़्लो चार्ट के ज़रिए आप जो भी आपकी कंपनी की पोजीशन है या आपका जो वर्क हो रहा है, आउटकम्स निकल रहे हैं, तो आप इसके ज़रिए समझा सकते हो। हाईलाइटिंग की डिसीजन पॉइंट्स एंड एक्टिविटीज़, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं और आपने क्या डिसीजन लिया है, आप अपनी कंपनी में अगर किसी को रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसे हो सकता है। फिर स्विमलैंड डायग्राम्स असाइन ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। गैंट चार्ट repeat timeline and scheduling of processes tasks, ensuring effective resources allocation. Choosing the right tool depends on the complexity of the process and the desired level of detail. ओवरऑल आपका जो भी काम हुआ है तो आप चार्ट्स के ज़रिए और टाइमलाइंस के ज़रिए, और जो भी किसी को अगर टास्क असाइन करने हैं तो स्केड्यूल इनके ज़रिए, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसके ज़रिए आप किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या किसी को समझाने के लिए या फिर किसी को टास्क असाइन करने के लिए ये जो है प्रोसेस मैपिंग टूल्स यूज़ होते हैं। फिर आता है हमारा सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन। सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन टेलर्स वर्क फ्लोज स्पेशली फॉर इंटेंजिबल ऑफरिंग, प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेक्शन क्वालिटी। सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन ये है कि आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जिस तरह से टेलर वर्क फ्लोज स्पेशली फॉर इंटेंजिबल ऑफरिंग। फिर है प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। सर्विसेज ऑब्वियसली जो है वो हम कस्टमर को ही देते हैं, तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है उसको हम सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन कहते हैं। की एलिमेंट्स इसके क्या हैं? टच पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, फिर है जर्नी मैपिंग और सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी जो है इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इन फैसिलिटिंग सीमलेस एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। फिर है प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या होता है? प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है इन्वॉल्व्स रेडिकल रीडिज़ाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस फॉर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। मतलब किसी चीज़ को री इंजीनियर करना, फिर से बनाना। इसमें रेडिकल रीडिज़ाइनिंग होती है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उसको सही तरह से परफॉर्म करके इम्प्रूव किया जाए, या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। फिर आता है चैलेंजेस ट्रेडिशनल अजम्पशन एंड सीक्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू अचीव ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स। केयरफुली प्लानिंग, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। सबसे पहले केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर स्टॉक होल्डर्स के साथ इंगेजमेंट करनी पड़ती है कि हर काम जो है वो हो रहा है सही तरह से या नहीं, इंगेज होना पड़ता है काम में। और एंड चेंज मैनेजमेंट, और चेंज मैनेजमेंट भी कभी का अगर से आपकी मैनेजमेंट सही से काम नहीं करी तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रूशियल है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। कि मतलब कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है आपकी मैनेजमेंट में, तो आपको चेंज करने में मसला तो आएगा, लेकिन आपकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसी तरीके से होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोसेस स्ट्रैटेजीज देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. If you like our video then like, share and subscribe our channel.